अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नुसरत हुसैन एक और नए पॉडकास्ट में आपके साथ खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम। और बात हो रही थी लास्ट क्लास नाइन्थ की। अच्छा, ये अजीब सी एक आवाज़ आ रही है बिकॉज मेरी कुर्सी जो है ना वो पीछे लग रही है, तो मैं भी ज़रा डिस्टर्ब हो रहा हूँ इस आवाज़ से। एनी हाउ, चलते हैं फिर आगे। तो नाइन्थ में बहुत अच्छे हमको टीचर मिले। आई मस्ट मेंशन, हमारी इंग्लिश की टीचर थी जहाँ आरा। वो गालिबन क्या बल्कि वो इंग्लिश की जो न्यूज़ थी वो भी वो करती थी अपने पीटीवी में। बहुत अच्छी। आपके भाई की अगर इंग्लिश कुछ थोड़ी बहुत अगर आती है तो वो अ, उनके मरून मिन्नत है। तो नाइन्थ में जो मैंने आपको छोड़ा था कि अच्छा, जो मैट्रिक के लोग थे ना, वो ज़ाहिर है एक साल ही सीनियर थे, लेकिन अब हमें भी दिल करता था भाई हम भी बाहर जाके कुछ कलरफुल दुनिया के रंग देखें। तो लेकिन वो हमें भगा दिया करते थे, जाओ जाओ तुम गो टू द क्लास। तो खैर हमने कहा चलो ठीक है, हमारी बारी भी आएगी, एक साल ही का इंतज़ार है हमको। तो लेकिन तो उस वक्त हमने देखा कि एक स्टूडेंट बस जो थी उसमें एक देयर वाज अ गर्ल हु वाज टॉम बॉयश। तो वो सीटी मारती थी इतने ज़ोर की, आपके भाई को अभी तक वो सीटी नहीं आई। तो और वो बड़े मज़े की यादें हैं, तो पता नहीं उसका कोई पेट एक नाम भी निकनेम रखा था हम लोगों ने। जब अब मैट्रिक में आए तो फिर हम हर सुबह हम कुछ चंद एक जो कि सारी क्लास नहीं ऑफ कोर्स, बिकॉज कुछ कुछ शरीफ लोग भी होते थे हमारी क्लास में हमसे जो देख रहे होंगे वो हंसेंगे बहुत। तो एनी हाउ, तो एक मज़े का वाक़या मैं आपको बताऊं जो मैंने मुझसे सरज़द नहीं हुआ। मैंने, क्योंकि ड्राइंग मेरी बड़ी अच्छी थी वैसे तो, मैंने ड्रॉ करना चाहिए था वो, लेकिन किसी ने, हमारे एक वहाँ टीचर थे, उनको छुपकली के नाम से बुलाया करता था, किया जाता था उनका, बजाय उनका नाम लेके हर आदमी को छुपकली आ गया ये ना। तो किसी ने छिपकली बनाई उधर, और नाम भी लिख दिया उनका, और वो लिजर्ड ब्लैक बोर्ड पे बना दी। और बिफोर कोई उसको रब करता, वो तशरीफ़ ले आए टीचर। उन्होंने आके जब ब्लैक बोर्ड पे पीछे देखा तो जाहिर है उनको कुछ आइडिया भी हो गया था कि उनका नाम ये रखा गया है। खैर उन्होंने पूछा किसने किया ये। तो उस वक्त ये मुझे वाक़या तलत ने मुझे रिमाइंड कराया। उनकी बहुत ही अच्छी मेमोरी है, पर मुझे भी रिकॉल हो गया सारा कुछ। तो हम खामोश, किस अच्छा मुझे वाक़ई पता नहीं था कि किसने बनाया है। तो मैं तो, अगर आपको पता ना हो तो आपके चेहरे से ऐया हो जाता है कि आप को कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ही सच बोल रहे होते हैं। तो वो एक वाक़या हुआ, उसके फिर वो उन्होंने, ही थॉट कि प्रीफेक्ट जो है ना तलत को पता है ये। वो तलत को पकड़ के जनाब आला फिर प्रिंसिपल के पास ले गए, और फिर काफ़ी उनको रेप्रिमांड किया गया, और फिर उनके उस टीचर से फिर उनके ताल्लुकात तलत के कभी भी वैसे नहीं रहे। लेकिन अल्लाह जाने किसने वो बनाया था, कौन था, वो ना मुझे पता है, ना अपने ना तलत को पता था। तो वो भी सच ही बोल रहा था कि भाई उसको नहीं पता था। एनी हाउ, तो फिर उसके बाद हमारे साथ कभी कभार ब्रेक में, जो मैंने आपसे ज़िक्र किया था क्लास फिफ्थ में, जो सर मिर्ज़ा थे उनके बेटे सुहेल मिर्ज़ा बहुत ही अच्छा गाते थे। और स्पेशली वो जो रंगीला हमारे जो एक्टर थे, उनकी आवाज़ और वो बिल्कुल सेट उन पे जाती थी। और आई रिमेंबर वो जब गाते थे वो एक्सक्यूज़ मी, गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हम का दूर, जाना है हम का दूर, तर तर तर। और वो ठेका भी डेस्क के ऊपर दे के, तो कभी कभार कोई टीचर अगर लेट हो जाते थे तो हम गाने, हम कहते थे सोहेल यार गा गा।
तो मुझे तो उस ज़माने में चंद ही गाने आते थे, कुछ 1-2 इंग्लिश के, संडे मॉर्निंग और ये और वो। तो अब सर सादिक ने कहा, यार वो हमारे हम सोच रहे हैं फेयरवेल देने का अपनी मैट्रिक को, तो क्यों ना फिर कुछ मैंने कहा जी ये मैंने सोहेल मिर्ज़ा को आके कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम भी तो कुछ गाते हो, तुम भी गिटार वगैरह बजाते हो, तो व्हाई डोंट यू डू समथिंग। तो एक्सक्यूज़ मी, हमने फिर प्लान किया। और फिर जब तक असद बिन ज़फ़र से ज़ाहिर है मेरी दोस्ती और भी बेहतर हो गई थी, क्योंकि वो भी गिटार बजाते थे। और हमने फिर वो तैयार किया। ये मैं पहले वीलॉग में आपको बता चुका हूँ, संडे मॉर्निंग और अलबेला राही, और आई थिंक उसने सोहेल मिर्ज़ा ने यही कुछ 1-2 रंगीला के गाने गाए थे, और 1-2 और भी वो बड़े अच्छे गाने गाता था लोकली, अपने जो थे ना उस ज़माने के लोकल आर्टिस्ट्स जो थे, पाकिस्तानी आई मीन। और वो बहुत ही कामयाब हमारा हुआ था। और वो थी आपके भाई की पहली परफॉर्मेंस, 1974 की बात है ये। और मुझे याद है, अ, अल्लाह जाने वो एक वाले साहब गिटार ट्यूनर लेके आए हुए थे। उस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर तो होते नहीं थे ना, हमारे कोई इतने कान कोई तेज़ थे। तो लेकिन वो बड़ा काम आता था वो ट्यूनर। आप उसको मुंह में लेके ब्लो करें तो वो आपको ए नोट का सुर देता था। तो आप ई और पूरे उसके जितने भी गिटार की स्ट्रिंग्स हैं, वो उसके हिसाब से आप उसमें फूंक मारते थे और वो ट्यून करते थे। तो वो भी हमारा फंक्शन जो है फिर बहुत अच्छा गया। और 1-2 स्किट्स हमारे किसी और ने कुछ बनाए हुए थे। और उनके लिए हमारे मैट्रिक के जो सीनियर थे, उन लोगों के लिए बहुत ही एक नई सी चीज़ थी, जो कि पहले नहीं हुई थी कभी, कि कोई जूनियर क्लास ने उनके लिए कोई म्यूज़िकल फंक्शन अरेंज किया हो। और वो भी इतना अच्छा, उनको बहुत अच्छा लगा। तो वो थी आपके भाई की पहली परफॉर्मेंस। और उसके बाद फिर चलता रहा हिसाब किताब। हम फिर मैट्रिक में आ गए। और ये मैं एडिट कर दूंगा, जो गला मैंने साफ़ किया। एक्चुअली मुझे पानी की बोतल अपने पास रखनी चाहिए थी, वो मैंने नहीं रखी, क्योंकि आज पता नहीं नाहक पता नहीं क्यों जल्दी में हूँ। तो मैट्रिक में फिर, हाँ, 9th में मैं एक और आपसे अभी मैं बैक ट्रैक एक मैं ज़रूर ज़िक्र कर दूँ। एक तो हमारी बायोलॉजी की टीचर थी, सजीदा साजिदा या समथिंग उनका नाम था। बहुत ही अच्छी टीचर थी। एंड हमें जो सदमा पहुंचा, दैट शी passed अवे probably फ्रॉम, उनका जो अपेंडिक्स का जो था वो रप्चर हो गया, और वो उन्होंने इन टाइम नहीं उसका ऑपरेशन कराया, एंड शी passed अवे। फिर एक और टीचर आए थे बायोलॉजी हमको पढ़ाने के लिए। और बीच में एक टीचर आई, मिस रुबीना। और जब वो एंटर हुई ना, तो यकीन माने, शी वॉज सो ब्यूटिफुल। अच्छा, हम लोग 9th में जो हमारी उम्र थी, और वो इतनी बड़ी नहीं थी। शी वॉज हार्डली, मेरा ख्याल है, आई थिंक उस ज़माने में कोई 3rd ईयर में थी, या बेरली उन्होंने बीए किया होगा। वो सब्स्टिट्यूट टीचर थी, कोई बीच में एक टीचर को जाना पड़ा था। और आई थिंक इंग्लिश मैडम जहारा के गई हुई थी, तो वो आई कुछ हफ्ते हमें पढ़ाने के लिए। लेकिन वो जो मेरे डैड कहा करते थे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, वो बिल्कुल उन पे लागू होती थी, बिकॉज शी वॉज स्टनिंगली ब्यूटिफुल। एंड आई रियली मीन इट, स्टनिंगली। यानी हम पूरी क्लास जो है ना, वो सन्नाटा छा गया, सुन हो गया एक्चुअली। तो वो मैंने कहा, वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अब पता नहीं, ना जाने, ये मुझे एडिट करना पड़ेगा। तो खैर, वो एक ये किस्सा था, मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर कर दूं। नेक्स्ट, आप मैट्रिक का कुछ और चीज़ें याद आएंगी जो हमने क्लास बंक जो हमने की थी। तो वो मैं आपसे फिर लेटर ऑन शेयर करूँगा। अच्छा, रिसेंटली आपके भाई का कुछ गला भी ख़राब रहा है,
और कुछ खांसी का भी मौसम बदल रहा है और यहाँ पर एक वेरिएंट चल रहा है, पता नहीं, लोग कहते हैं कि कोविड का वेरिएंट है जिसमें गला आपका बहुत ख़राब रह जाता होता है आपको, और गले में जैसे कोई आग लगी हुई हो जैसे। तो अब पता नहीं, अल्लाह जाने। वैसे तो इतना बाहर मैं नहीं जाता हूँ कि किसी से इंटरेक्शन ऐसी हुई भी हो, लेकिन मे बी फ्रॉम अ शॉप समथिंग लग गया हो। तो इंशाल्लाह अगली बार मैट्रिक के और भी आपको दास्तान बताएंगे, क्योंकि हमने फिर क्लास हमने बंक करना शुरू कर दी थी। अब बंक का क्या मतलब होता है ज़ाहिर है आपको पता होगा। और फिर हमारी मुखबरी किसने करी, वो भी उस ज़माने में भाई ने सीखा कि सब लोग एक जैसे नहीं होते और कोई लोग आपके कमर में खंजर भी मार सकते हैं, और वो भी फिर हमने जल्दी सीख लिया। ये दास्तान नेक्स्ट टाइम। जुड़े रहिएगा आप, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।